रास्ते के बीच यह पेड़ कांटे की तरह अटक गया है और यह लोग इसे काटने का प्लान बनाता है। बाप रे! यहाँ मुर्गे की नींद खराब हो जाती है। कौन है बे तू? अबे जीजा जी का होटल है, ये बहन का। और वह प्यारे लाल के सर पर टपली मार देता है। प्यारे लाल गुस्से में पेड़ के अंदर बम जला देता है और खुद ही बम से फूट जाता है। वह एक क्रेन लेकर आता है और पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है। मुर्गी का दिमाग तो देखो, वह उसके बॉस के कपड़े पहनकर जाता है और कहता है और प्यारे लाल खुद ही का क्रेन तोड़ देता है। इस बार वह पाकिस्तान से असला बारूद लेकर आता है। तेरा क्या होगा कालिया? मगर मुर्गा उसको उसी के पीछे रख देता है और बटन दबाते ही प्यारे लाल की गुलाबी चड्डी निकल जाती है। वह एक रस्सी से पेड़ को बांधता है और ट्रैक्टर से बांधकर चला देता है। अब देख तू। रुक, तेरे को बताते तेरी। और मुर्गा रिवर्स गियर लगाते ही ट्रैक्टर का कबाड़ा बन जाता है। बेचारा बच्चा नारी की चित्रकारी कर रहा था, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई आता है। क्या नजारा है। और बोलता है, छोटे ये खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छों का। फिर वह चित्रकारी करने लगता है, लेकिन साला गलत जगह कर रहा था, जिससे मैडम जी को खुजली होती है और वह उसकी तकलीफ फोड़ देती है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। वह अपने छोटे भाई में लात मार के चित्रकारी करने लगता है, लेकिन साला छोटे को गुस्सा आ जाता है, तो वह पेंटिंग में एक कुत्ता बनाता है और अपने बड़े भाई के पिछवाड़े में हड्डी और फिर ज्यादा कुछ नहीं, 15-20 इंजेक्शन ही थूकेंगे। उसके बाद वह जमीन पर पेंटिंग करने लगता है। मगर क्यों? बड़े वाले को पल्ले नहीं पड़ता और वो अपने काम में मसरूफ हो जाता, लेकिन जल्द ही पल्ले पड़ जाती है। उम्र भर सो न सकेंगे। और उसकी यही फोटो म्यूजियम में छप जाती है, जिसके लिए छोटे वाले को पैसे मिलते हैं। लेकिन ये साला उसे बोझ समझ रहा था। वह उसके बड़े बड़े मूंछों की तरह दिखने वाले सिंह बना देता है। टिकटॉक ये हो, पुराने बदले निकाले जा रहे हैं। मुर्गा पत्थर पर चित्रकारिता कर रहा होता है और उसी में डुबकी लगाता है। यह कलुआ भी डुबकी लगाने के लिए जाता है, मगर कलुआ मुर्गी से खजाने का नक्शा छीनकर पढ़ने लगता है। पैसा ही पैसा होगा। और वह खजाना ढूंढने निकल पड़ता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। वह अपने फेरारी में बैठकर जाने ही वाला था कि मुर्गा उसका टायर निकाल लेता है। कलुआ कहता है, यह टायर मुझे दे दे मुर्गी। वह अपनी नैनो लेकर चला जाता है और रंगों की पिचकारी बनाकर फूल बनाने लगता है और कलुआ जाकर उसमें धर देता है। फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। मुर्गा उसके कलर की जगह कलर रिमूवर रख देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वह चित्रकारिता करके एक कैक्टस बनाता है और कलुआ के नीचे रख देता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और वह बैठते ही ये भगवान क्या जुल्म है। ये चोर मर मरा के खिड़की से घर में चोरी करने घुसता है। वह सिंदूक खोलने की कोशिश करता है। खुल जा सिन। फिर एक हथौड़ा लाकर सिंदूक को तोड़ देता है रोम रोम भाइयों। और अंदर से पैंथर निकल पड़ता है। चोर वापस आता है। ये क्या हो गया? मगर पैंथर ने एक नया ताला लगा दिया। वह भाग के जाता है और चाबी बनाकर लाता है, लेकिन फिर से नया ताला लग जाता है। बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वह फिर से जाता है चाबी कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। और चाबी लेकर आता है। पैंथर बाहर निकलता है। चोर गुस्से के मारे बंदूक निकालता है और उसके नीचे बम लगा देता है। तो गया बेटे। फिर बटन दबाते ही ये इस बार न्यूटन चाचा से आइडिया चुरा कर लाया है और तिजोरी के अंदर गुब्बारा फूलाकर उसको उड़ा के लेकर जाता है और पैंथर एक सुई से गुब्बारा फोड़ देता है। चोर अपनी बंदूक निकालता है और वह तिजोरी को उसके हवाले कर देता है। पैसा ही पैसा होगा। फिर उसको शक होता है और उसको तिजोरी पकड़ा देता है। सब सही देखकर चोर तिजोरी को वापस लेते ही सुबह सुबह लेडीज गाजर उठती है, अंगड़ाइयाँ लेकर अपने बच्चों को उठाती है। क्या हुई? लेकिन छोटा वाला नखरे दिखा रहा था तो वह उसे वहीं छोड़ देती है। अच्छा। इधर आलू भी जागते हैं और अपनी छह आंखों को मसल के चश्मा लगाकर नहाने निकल जाते हैं। यह केला अपनी चड्डी निकालकर नहाने जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आंखों में साबुन लग जाती है और आते वक्त उसी पे फिसल जाता है। इससे मिलिए, यह है अंडरवर्ल्ड के डॉन अपने पत्तों से किस्ती बनाकर नहाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन खुशबू इतनी खतरनाक नहीं, बदबू इतनी खतरनाक कि फूल भी अपनी खुशबू को भूल जाता है। फिर वह अपने मटर और गाजर दोस्तों से मिलने जाता है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? लेकिन साले वह भी खिसक लेते हैं। चल हाँ ठरकी। और फिर बाकी दोस्तों से मिलने भी जाता है, लेकिन वहाँ से भी उसे देश निकाला ही मिलता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। वह भुट्टो की गोली बनाकर फायर कर रहे थे। तेरी बहन का। यह मुर्गा और भेड़िया एक दूसरे को ही खाने के चक्कर में थे। तेरी बहन का। फिर मुर्गा भेड़िए को एक घुमा के मारता है। मुर्गा बहुत चालाक है
वह एक जीप में नकली मछली लगाकर फेंकता है ये भगवान क्या जुल्म है। और भेड़िया उसके पीछे दौड़ते दौड़ते झाड़ी में कूद जाता है। मुर्गा उसे गर्म तेल में पकाने वाला था, तो गया बेटे। मगर यह साला खुद के पैर में काट देता है। भेड़िया उसे इसमें बंद करके छोटे छोटे टुकड़े में काट डालता है। ये क्या हो गया? मगर मुर्गा तो उसका बाप निकला। फिर वह दोनों के बीच महाभारत शुरू हो जाती है। ये दोनों टैंक लेकर आते हैं और उनके चक्कर में बतख अपना खाना छोड़कर भागता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और यह भुक्कड़ लोग खाना पाकर जानी दुश्मन से चड्डी बद्दी बन जाते हैं। छुटकू ऑफिसर अपनी छाती चौड़ी करके गन दिखाता है, लेकिन डाकू उससे गन छीन के टिकली चला देता है। लेकिन यह तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला साला। फिर वह ब्लैक गोल्ड पोटली में बांधकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी पेंटिंग गड़बड़ दिखती है तो वह उसे ठीक कर देता है। अच्छा रास्ते में वह उसे छुटकू उसे धर लेता है। मगर क्यों? लेकिन यह साला अपने दांतों को कट्टर मशीन समझ रहा था। बेचारा बिना दांतों वाला डाकू बन गया। वह ऑफिसर को एक लोकर में डालकर उसके साइज का बम डालकर बगल से माचिस लेकर सुतली सुलगा देता है। तू तो गया बेटे। बेचारा भागने की कोशिश करता है, नदी में कूदता है, लेकिन मौत सामने नजर आने के कारण हर कुछ दिखाई दे रहा है साले को। मैंने कुछ नहीं किया। फिर गड्ढा खोद के दफनाने की कोशिश करता है, लेकिन मौत को कोई नहीं टाल सकता। बात तो सही है। सीधा रेल की पटरी पर जा गिरता है। फिर भाई साहब रेल की पटरी पर उसे रखकर जंजीर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिधर रखता उसके बगल से ट्रेन गुजराती ट्रैक को एक कर देता है, लेकिन फिर भी काम नहीं चलता। इस तरह की पनौती किस्मत किस किस की है, सच बताना।